जीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओ टू दी बेस्ट विंड। अगर हम ओ टू दी बेस्ट विंड की बात करते हैं तो इसको पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है। ये जो ओड है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड है। तर्जा रिमा में इसको लिखा गया है और इस ओड को 1819 में पीवी शैली ने लिखा तथा पब्लिश और इसको पब्लिश कब कराया 1820 में, ठीक उसके अगले साल 1819 में लिखा, 1820 में पब्लिश करा दिया। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ओ टू द बेस्ट विंड इज रिटन बाय पर्सी बिसी शैली यानी कि पीवी शैली। ओ टू द बेस्ट विंड बाज रिटन इन, ये लिखी कब गई तो 1819 में लिखी गई। और ये ओ टू द बेस्ट विंड पब्लिश कब हुई तो ये पब्लिश हुई है 1820 में। 19 में लिखी गई, 20 में पब्लिश हुई। दी पोइम बाज रिटन इन विच सीजन, तो ऑटम सीजन में इसको लिखा गया है। इसके बाद ओ टू द बेस्ट विंड कंसिस्ट ऑफ, इस ओड टू द बेस्ट विंड में टोटल कितने सेक्शन है, 5 सेक्शंस हैं, यानी कि ये जो ओड है 5 सेक्शन में डिवाइड है। इसके बाद द वर्स फॉर्म यूज्ड इन द पोएम इज, इस पोएम में ओ टू द बेस्ट विंड किसमें लिखी गई, तर्जा रिमा में लिखी गई है। तर्जा रिमा राइम स्कीम क्या होती है, ये इंटरलॉक राइम स्कीम होती है। ठीक है, ABA, BCB, CDC, DD और लास्ट में डबल ई है, या इस तरीके से नहीं होगा, EFE करके होगा। ठीक है, इससे थोड़ा ठीक कर ये इंटरलॉक, ये लास्ट तक ऐसी चलती रहती है इंटरलॉक तर्जा रिमा। ईच सेक्शन ऑफ द पोएम कंटेन्स 4 टर, प्रत्येक सेक्शन में ठीक है कितने 4 टरसेट होते हैं। इसके बाद में ईच सेक्शन एंड्स विद अ राइम कपलेट, और प्रत्येक सेक्शन जो है एक राइम कपलेट पर समाप्त होता है। मीटर ऑफ द पोएम इज आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएट प्रेजेंट्स द बेस्ट विंड थ्रू 3 एस्पेक्ट। ये जो कवि हैं वो बेस्ट विंड को 3 एस्पेक्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वो 3 एस्पेक्ट जिनके थ्रू पोएट जो है वो प्रेजेंट करते हैं पोएम को, वो कौन कौन से हैं, तो तीनों एस्पेक्ट आपको बताना है, अपीयरेंस, एक्शन और मैसेज। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ द बेस्ट विंड इज, ये जो बेस्ट विंड है इसका अपीयरेंस कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, तो वाइल्ड एंड टेम्पेस्टुअस। इसका मतलब टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, और उसी शब्द से ये बना है, तो बहुत ज्यादा जंगली, एकदम वाइल्ड और तूफानी है इसका अपीयरेंस वाइल्ड विंड का। द बेस्ट विंड इज डिस्क्राइब्ड एज, जो बेस्ट विंड है इसका वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो वाइल्ड स्पिरिट के रूप में। ठीक है, जंगली आत्मा। अगला, द एक्शन ऑफ द बेस्ट विंड सोज इट एज प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, अर्थात जो बेस्ट विंड है इसका कार्य इससे किस रूप में दिखाता है, तो संरक्षक और विनाशक, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। बेस्ट विंड ड्राइव्स डेड लीव्स, जो बेस्ट विंड है हमारी वो ड्राइव्स लाती है, क्या लेकर आती है, तो सूखी पत्तियां, डेड लीव्स, सी ऑप्शन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द बेस्ट विंड कैरीज एंड डिपोजिट्स सीड, सीड का मतलब होता है बीज। जो बेस्ट विंड है वो क्या ले जाती है और जमा क्या करती है, तो बीजों को ले जाती है और उन्हीं को जमा करती है। दी सीड्स आर डिपोजिटेड सो दैट दे मे, अच्छा ये जो सीड है, बीज है, इसलिए जमा किए जाते हैं ताकि वे बसंत में अंकुरित होकर के जीवन पाए। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित होना, इनटू लाइफ इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में। अगला, द बेस्ट विंड इज कॉल्ड द ट्रम्पेट ऑफ, ये जो बेस्ट विंड है को किसकी ट्रम्पेट कहा जाता है, किसका ट्रम्पेट कहा जाता है, भविष्यवाणी का, प्रोफेसी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बहुत पूछा जाता है अगर सर्दी आती है तो क्या बसंत दूर हो सकता है। ठीक है, ये किस चीज को दिखाता है, होप को, आशा को। सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल मैसेज क्या है आपको बताना है, तो होप एंड रिजरेशन। ठीक है, पुनर्जन्म। अगला, द पोएम शोज शैलीज, ये जो पोएम है वो दिखाती है शैली के, किस चीज को दिखाती है, तो प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, शैलीज इमेजरी इन द पोएम इज, इस पोएम के अंदर शैली की इमेजरी कैसी है, साइंटिफिक, मिथिकल एंड बिब्लिकल, सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक, मिथिकल का मतलब पौराणिक,
और बिब्लिकल का मतलब बाइबल संबंधी। तो ये तीनों ही इमेजरी इसमें तीनों कल्पना करता है। जो ये पोइम है इसमें जो पीवी शैली है वो कल्पना करते हैं, उनकी काल्पनिक जो कल्पना शक्ति है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, पौराणिक और बाइबल इन सबसे संबंधित है। 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द वेस्ट विंड हैज अ पावर टू चेंज वॉट एवर इट टचेज। जो वेस्ट विंड है इसमें किसकी शक्ति है, जिसे भी छूती है उसको बदलने की शक्ति रखती है। अगला, विच ऑब्जेक्ट फील द इंपल्स ऑफ द वेस्ट विंड स्ट्रेंथ। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कौन सी वस्तुएं वेस्ट विंड की शक्ति का आवेग महसूस करती हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे पत्ती, बादल और लहर, लीफ, क्लाउड एंड वेव। सी ऑप्शन, वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर एड्रेसेस। ये जो वाइल्ड स्पिरिट है जो हर जगह घूम रही है, किसे संबोधित करता है। वाइल्ड स्पिरिट किसको कह करके इस पोइम में संबोधित किया गया है, वेस्ट विंड को। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ये किसको रेफर करता है, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, द वेस्ट विंड। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड सो द पोइट। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की जो लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ओ मुझे एक लहर, एक पत्ते, एक बादल की तरह उठाओ। कवि की क्या भावनाएं दिखाता है, प्रेरित होने और आजाद होने की इच्छा को दिखाता है। ठीक है, डिजायर टू बी इंस्पायर्ड एंड फ्री। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, ये किस चीज, ये जो लाइन है वो किस चीज को सजेस्ट करती है, पेन एंड स्ट्रगल लाइफ को। अगला, अ हैवी वेट ऑफ आवर सिंबलाइज, ये लाइन किस चीज को सिंबलाइज करती है, तो बर्डन ऑफ टाइम एंड लाइफ। अगला, द पोएट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज वंस बीइंग, जो पोएट है वो अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, मतलब कभी खुद को एक समय जैसा बताता है, बेकाबू, तेज और घमंडी, टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। अगला, द टोन ऑफ द पोएम इज मेनली, इस पोएम की टोन कैसी है, तो पैशनेट एंड होपफुल। द वेस्ट विंड सिंबलाइज, वेस्ट विंड को सिंबलाइज किया गया चेंज एंड रिन्यूएबल के रूप में। द पोएम बिलोंग्स टू, ये पोएम रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। द वेस्ट विंड इज इनविजिबल बट पावरफुल, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द पोएट प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लाइफ एंड इंस्पायर हिम, सॉरी, लिफ्ट एंड इंस्पायर हिम। अगला 37 नंबर पे है, द फेमस कंक्लूडिंग आइडिया ऑफ द पोएम स्ट्रेसेस ऑप्टिमिज्म। अगला, द पोएम शोज नेचर एज, तो लिविंग एंड डायनामिक। द वेस्ट विंड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, शैलीज लैंग्वेज इन द पोएम इज रिच एंड सिंबॉलिक। द पोएम कनेक्ट्स डिस्ट्रक्शन विद न्यू क्रिएशन। अगला, द वेस्ट विंड स्प्रेड्स लाइफ एंड होप। अगला, द पोएट बेसिस हिज थॉट टू स्प्रेड लाइक द वेस्ट विंड, यानी कि कवि की भी इच्छा है कि उसके जो विचार हैं वो वेस्ट विंड की तरह स्प्रेड हो जाएं। द पोएट एम्फसाइज द साइक्लिक नेचर ऑफ नेचर, सी ऑप्शन। ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी सजेस्ट ए फ्यूचर चेंज। अगला, डेड लीफ सिंबलाइज डिके एंड डेथ। नेक्स्ट, सीड सिंबलाइज, जो बीज है वो होप एंड रिबर्थ को सिंबलाइज करते हैं। द पोएम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ होप, सी ऑप्शन हो जाएगा। और 49 नंबर का क्वेश्चन है, द वेस्ट विंड इज बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। और आज की पोएम का आखिरी क्वेश्चन हमारा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड इज होप थ्रू चेंज, मुख्य भाव इसका होप थ्रू चेंज। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।